हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 16 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याएँ 5:6 के अनुपात में हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 5:6 है, ठीक है। आगे हमें दिया है यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो, यानी इनका एचसीएफ हमें दिया है कितना है, इनका एचसीएफ है 4, ठीक है। और इसमें आगे क्या पूछा है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा ये हमें निकालना है, यानी हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है और साथ में एचसीएफ दिया है। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो हम क्या कर देंगे, उनको आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम इनको आपस में गुणा कर देंगे यानी 4 का गुणा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो कितना होगा ये 5 चौको 20 और 6 चौको 24। यानी जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारी संख्याएं निकल के आएंगी, यानी पहला नंबर होगा 20 और दूसरा नंबर होगा 24, ठीक है। तो दो संख्याएं हमने निकाल दी। अब देखो संख्याएं भी हमें मिल गई हैं, एचसीएफ भी हमें पता है कितना है, 4 है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इनका फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए दो संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है y, ठीक है। जब हम इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करेंगे तो हमें दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। देखो ऐसे क्यों होता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए पहला नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 16, ठीक है। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो कितना होगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा, और इसके फैक्टर करूँगा तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बार लेते हैं। तो ये चीज़ इसमें कॉमन है तो इसको एक बार ले लिया, ये भी कॉमन है तो इसको भी एक बार लेंगे, और जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसको भी लेते हैं, यानी 3 गुणा 2 गुणा 2 इसको भी लेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा जो चीज़ यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, बस वो चीज़ लेंगे। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे भी कॉमन है, और बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो बाकी कोई नंबर नहीं लेंगे। इसका मतलब एलसीएम ये वाला नंबर होगा और एचसीएफ ये वाला नंबर होगा, ठीक है। अब देखो हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो इसमें सारे नंबर आ गए। देखो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 2 कितनी बार होगा, 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6, और 3 एक बार है तो 3 कितने बार आ गया, 3 एक बार आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें वो दोनों आपस में बराबर मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है कि जब दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा किया जाता है तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू है 4 बराबर पहला नंबर है 20 और दूसरा नंबर है 24। तो इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ पे होगा 6, तो एलसीएम की वैल्यू हमने निकाल दी, कितना होगा 6 दूनी 12, यानी एलसीएम की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। 120 का मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत सारे नंबर हमें दिए हैं और इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं, देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम एलसीएम मान लेंगे। अब देखो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चेक करेंगे, यानी 8 से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 8 का भाग 25 में पूरी बार जाता है कि नहीं जाता, देखो नहीं जाता। इसका मतलब क्या कर देंगे, इसको हम 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 से चेक करेंगे, देखो 9 का भाग भी इसमें पूरी बार नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 12 से चेक करेंगे, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखो 3 यहाँ पे मौजूद है क्योंकि इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी 4 भी मौजूद है 3 भी मौजूद है, यानी 12 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखो 5 यहाँ पे मौजूद है, 3 भी मौजूद है, तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 20 की बात करें तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4, तो देखो 5 भी मौजूद है यहाँ पे, 5 गुणा 5, ठीक है, और 4 भी मौजूद है। इसका मतलब क्या होगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 25 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है। तो 25 8 200 गुणा 9, तो 9 दूनी 18, इसका मतलब कितना होगा 1800 इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3 नंबर हमें दिए हैं और इसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एलसीएम मान लो 40। अब देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, इसी प्रकार से 40 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 4। अब देखो यहाँ पे 2 मौजूद है, 4 भी मौजूद है, यहाँ पे 2 मौजूद है, 4 भी मौजूद है। इसका मतलब 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 3 लेके आएंगे तो गुणा कर देंगे इसको 3 से। ठीक, अब देखो 36 में चेक करेंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 का मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब देखो एक 3 आ गया यहाँ पे। ठीक, साथ में 1 2 यहाँ पे मौजूद है और 1 2 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब 1 3 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 1 3 लेके आएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा ये, 3 3 9 चौको 36 यानी 360 हो जाएगा। इसका मतलब 360 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनका भी हमें क्या निकालना है, इनका भी हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा इनको हम एलसीएम मान लेंगे, यानी 198 को एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, देखो 198 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18 गुणा 11। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम 22 से चेक करेंगे, तो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 22 को 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। देखो 11 यहाँ पे मौजूद है और 2 भी यहाँ पे मौजूद है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं 54 की बात करूं, 54 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 गुणा 6 लिख सकते हैं। देखो 6 तो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। देखो 1 3 तो यहाँ पे मौजूद है, बट 1 3 मौजूद नहीं है, तो 1 3 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 108 की बात करें तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 9 लिख सकते हैं। अब देखो 9 तो यहाँ पे मौजूद है, 18 में 9 मौजूद है। इसी प्रकार से यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9। ठीक है, तो देखो 3 तो यहाँ पे मौजूद है और 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 1 2 भी मौजूद है, यानी 1 2 मौजूद नहीं है, तो 1 2 यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 135 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 9 लिख सकते हैं। देखो 9 यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। देखो 3 भी यहाँ पे मौजूद है और 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब देखो इन सबको गुणा कर दो, कितना होगा ये तो 198 होगा। ठीक है, इनको गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 से कितना होगा, 30 होगा। ठीक, तो इनको गुणा कर दो, 8 3 24 को 4, 9 3 27 और 28 29, 3 कम 3 4 5, यानी कितना होगा ये 5940 हो जाएगा। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनका भी हमें क्या निकालना है, इनका भी हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, 185 को एलसीएम मान लेंगे। अब देखो 185 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 37 × 5, और 148 को हम क्या लिख सकते हैं, 148 को लिख सकते हैं 37 × 4। ठीक, तो देखो 37 तो यहाँ पे मौजूद है, यानी 4 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 37 गुणा 5 को 20। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा ये 7 दूनी 14 को 4, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 740 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें एलसीएम निकालना है। देखो इनका एलसीएम निकालना है, यानी ऊपर वाले नंबर का तो हम एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे वाले नंबर हैं उसका हम क्या निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 5, तो हम 5 को एलसीएम मान सकते हैं। ठीक, तो 1 से चेक करेंगे, देखो 1 का भाग इसमें पूरी बार जाता है, 2 का नहीं जाता तो क्या कर देंगे, 1 2 लेके आएंगे। 4 का भी नहीं जाता, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। देखो 1 2 तो यहाँ पे मौजूद है, बट 1 2 मौजूद नहीं है, तो यहाँ से 2 को इसको गुणा कर देंगे, तो कितना होगा ये 20 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर वाले का एलसीएम तो हमने निकाल दिया 20। अब नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। देखो नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इससे चेक करते हो तो कितना होगा 3/9। ठीक है,
तो 9 का भाग करेंगे इसमें तो पूरी पूरी बार जाता है, यानी 3 इनका HCF हो जाएगा। या इनका अगर डिफरेंस लेना चाहें, देखो सबसे कम डिफरेंस किसका है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो कितना है 3 का है, यानी या तो 3 इसका HCF होगा या 3 का कोई फैक्टर इसका HCF होगा। देखो 3 का फैक्टर तो एक ही होता है, ठीक। तो देखो 3 का चेक करेंगे, 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा। और यहाँ से भी हमने निकाल दिया, यहाँ से भी कितना आ रहा है, यहाँ से भी 3 ही आ रहा, ठीक। तो देखो इनका LCM हमने निकाल दिया 20 और HCF निकाल दिया हमने 3। इसका मतलब 20/3 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें भी हमें क्या निकालना है, इसमें भी हमें LCM निकालना है, यानी ऊपर वाले नंबर का तो हम LCM निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा नंबर है 9, तो 9 को हमने LCM मान लिया। देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाता तो 2 से गुणा कर देंगे। 3 का जाता है तो 3 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो 4 में 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 1 2 मौजूद है तो 1 2 यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये 2 दूनी 4 9 चौको 36, यानी 36 इनका LCM हो जाएगा। अब देखो ये जो नीचे वाला नंबर है इसका HCF निकालेंगे, तो इसका HCF कितना होगा। देखो कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसका भाग इसमें भी पूरी पूरी बार जाए, इसमें भी पूरी पूरी बार जाए, इसमें भी पूरी पूरी बार जाए और इसमें भी पूरी पूरी बार जाए। इसका मतलब इनका HCF कितना होगा, इनका HCF होगा 1, ठीक है। तो LCM हमने निकाल दिया 36 और HCF हमने निकाल दिया कितना है 1, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा 36 वाला, यानी ए वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये डेसिमल वाले नंबर हमें दिए हैं और इनका भी हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से हमें डेसिमल हटाना होगा, ठीक है। तो डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल किस प्रकार से हटाएंगे हम, देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले दशमलव के आगे नंबर देखने होंगे कि कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पे 2 नंबर हैं, यहाँ पे भी कितने नंबर हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर हैं और यहाँ पे 1 नंबर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं 2 नंबर और यहाँ पे भी हैं 2 नंबर। इसका मतलब ये जो संख्या है इसको हमें दशमलव के 2 स्थान आगे बढ़ानी होगी। तो देखो यहाँ पे 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 2 स्थान आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, इनमें पहले हर समान करना होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 108/100 लिख सकते हैं क्योंकि 2 स्थान आगे बढ़ाया। इसको भी 36/100 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 90/100। तो देखो अब हमने क्या कर दिया, हर समान कर दिए। अब देखो एक बार जब हर समान हो जाएंगे तो हम इनके जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 108 है, तो हम 108 को LCM मान सकते हैं, ठीक है। तो हम 36 में चेक करेंगे, देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 3 और 108 को कितना लिख सकते हैं 12 गुणा 9, ठीक है। अब देखो 36 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा क्योंकि 12 यहाँ पे मौजूद है और ये जो 3 है इसमें इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक। इसी प्रकार से हम 90 का चेक करेंगे, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 9। देखो 9 तो यहाँ पे मौजूद है, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि 12 को हम 6 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 इसमें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसको हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 108 × 5, तो इनको गुणा कर देंगे, कितना होगा ये 540 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका LCM निकाल दिया, कितना है 540 है। अब देखो अपॉन में 100 है तो इसको भी क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5.4 हो जाएगा, यानी इन नंबर का LCM कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। देखो HCF हमें दिया है, कितना है HCF है 8 और LCM हमें दिया है, कितना है LCM है 48। यदि इनमें से एक संख्या, देखो पहला नंबर भी हमें दिया है, कितना है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी सेकंड नंबर हमें निकालना है। देखो 2 संख्याओं के HCF तथा LCM को जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमें दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो देखो HCF हमें पता है 8 है, LCM भी हमें पता है कितना है 48 है और पहली संख्या हमें पता है कितनी है 24 है, तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। तो इससे इसको भाग कर देंगे, कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो y बराबर होगा 16। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 16, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक 11 है तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो HCF हमें दिया है 11 है और LCM दिया है 7700 और पहली संख्या दी है 275, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या को हम y मान सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 77 × 100 लिख सकते हैं। अब देखो इसको 25 से काटेंगे तो 25 से कुछ 100, इसको 25 से काटेंगे तो कितना होगा, 25 कम 25 और 25 कम 25, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब 11 को इससे काट सकते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y की वैल्यू कितनी होगी, 77 × 4 यानी 7 चौको 28 को 8, 7 चौको 28 और 2 30 यानी 308 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 308 यानी डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्तवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें हमें एलसीएम दिया है, कितना है, एलसीएम है 1056। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग में ये भी दिया है कि 12 के गुणज हैं, तो पहली संख्या है 132। 132 का मतलब क्योंकि 12 के गुणज है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 का गुणज है। और दूसरी संख्या भी क्या होगी, 12 की गुणज होगी, यानी इसको लिख सकते हैं 12 × x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12 आएगा, 2 हो सकती है, 2 रखेंगे तो 24 आएगा, यानी 12 के गुणज आते जाएंगे। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या हमने निकाल दी, पहली संख्या है 12 × 11 और दूसरी संख्या है 12 × x, यानी इसके गुणनखंड हमने निकाल दिए। ठीक है, अब देखो एलसीएम हमें दिया है 1056, तो इनके गुणनखंडों का एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखो इन दोनों नंबर में जो भी कॉमन होता है उसको हम एक बार लेते हैं। ठीक है, यानी 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है, तो 12 को हम एक बार लेंगे। ठीक, अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, यानी यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 लेंगे, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या लेंगे, x लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं, यानी 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 3। इसी प्रकार से 16 के क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो देखो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बार लेते हैं। ये चीज़ कॉमन है तो इसको एक बार लेंगे, ये भी कॉमन है तो इसको भी एक बार लेंगे, और इसमें बाकी ये नंबर कॉमन नहीं है तो इनको भी लेंगे, यानी 3 × 2 × 2 लेंगे, तो कितना होगा, ये टोटल 48 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम के लिए जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिया और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी लिया, यानी 11 और x को भी यहाँ पे हमने इसके गुणनखंड को लेके आए। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम हमें दिया है कितना है, 1056 है, तो 1056 की वैल्यू होगी 12 × 11 × x के बराबर। ठीक, अब देखो इसको 11 से इसको काट दो, कितना होगा ये, 11 × 99, 6 बचा, 11 × 6 66। अब 12 से इसको काट दो तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख सकते हैं। देखो x की वैल्यू निकाल दी, तो अब देखो कितना होगा, ये 12 × 8 होगा। ठीक है, तो 12 × कितना होगा, 96। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 96, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 3:4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x, और इसको लिख सकते हैं 4x। ठीक है, इनका लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी इनका एलसीएम हमें दिया है, कितना है, एलसीएम है 84। ठीक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 3x और 4x का मतलब क्या है कि इनका ये गुणनखंड है, यानी इसको हम 3 × x लिख सकते हैं और इसको 4 × x लिख सकते हैं। तो एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो नंबर है इसका एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो जो चीज़ कॉमन है दोनों में उसको हम एक बार लेंगे और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, यानी 4 × 3 को भी लेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 इसको भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनका एलसीएम निकाल दिया और ये एलसीएम हमें दिया है किसके बराबर है, 84 के बराबर है। ठीक है, तो कितना होगा ये, 3 × 12, 12 को इससे काट देंगे, कितना होगा यहाँ पे 7 होगा, 12 × 7 84, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रख सकते हैं, तो कितना होगा ये, 3 × 7
और दूसरा नंबर होगा 4 गुणा 7, तो 7 21 और 7 चौको 28, यानी बड़ा नंबर कौन सा है 28 है। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक 29 तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो इनका HCF हमें दिया है कितना है, HCF दिया है 29, ठीक है, और LCM दिया है हमें कितना है, LCM दिया है 4147, ठीक है। अब देखो HCF 29 होने का मतलब क्या है कि वो जो नंबर होंगे वो 29 के ही कोई मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो देखो मान लीजिए पहला जो नंबर है वो है 29 गुणा x, यानी 29 का कोई मल्टीपल है, और दूसरा जो नंबर है वो है 29 गुणा y। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ठीक, तो हमने दोनों नंबर निकाल दिए और इनका एलसीएम हमें दिया है कितना है 4147। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखो जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है उसको तो हम एक बार लेते हैं, यानी 29 को एक बार लेंगे, और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे हम, तो x और y को भी लेंगे, यानी x गुणा y हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, और वो हमें दिया है किसके बराबर है 4147 के बराबर है। अब देखो 29 का भाग हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, x और y की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पे होगा 143। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमने निकाल दी, किसके बराबर है 143 के बराबर है। अब देखो 143 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 13। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 11 गुणा 13 के बराबर होगी। अब देखो ये जो y है ये तो इस पे जाता है और ये जो x है ये इस पे जाता है, इसका मतलब x की वैल्यू होगी 13 और y की वैल्यू होगी 11। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो कितना होगा ये 29 गुणा 13 और यहाँ पे होगा 29 गुणा y की वैल्यू है 11। तो इनको गुणा करेंगे तो ये तो होगा 377 और इनको गुणा करेंगे ये होगा 319। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। देखो सबसे पहले हमने दोनों संख्याएं निकाल दी, अब क्या कर देंगे, इनको योग निकालना है, यानी इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 9 और 7 16 को 6, 7 और 8 9, 3 और 3 6। ठीक है, इसका मतलब 696 क्या होगा हमारा आंसर होगा, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समाप्तवर्तक 3 तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग हमें दिया है कितना है 36 है। ठीक, और इनका हमें HCF भी दिया है, HCF कितना है, HCF है 3, और LCM भी दिया है, LCM कितना है, LCM है 105। ठीक है, अब देखो HCF 3 होने का मतलब क्या है, वो जो संख्याएं होंगी वो 3 की ही कोई मल्टीपल होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए पहली जो संख्या है वो 3, क्योंकि 3 की मल्टीपल होगी तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा x लिख सकते हैं, और दूसरी क्या होगी 3 गुणा y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली संख्या हमने मानी, ये दूसरी संख्या हमने मान ली। ठीक है, और इनका योग हमें दिया है 36 के बराबर है, इसका मतलब 3x प्लस 3y बराबर कितना होगा 36 होगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना होगा, x प्लस वाई बराबर होगा, देखो यहाँ पे 3 कॉमन लेके नीचे आ जाएगा तो कितना होगा ये 1 और 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू होगी 12। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे LCM हमें दिया है कितना है 105 है, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों का LCM निकालेंगे। देखो LCM किस प्रकार से निकालते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है, और जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसको भी लिखते हैं, यानी 3 × x गुणा y हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है 105 के बराबर है। तो इससे ये वाला कैंसिल होगा कितनी बार, 3 × 9 और 3 × 5 15, यानी x और y की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी है 35 है। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। देखो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का मतलब, देखो पहला नंबर हमने 3x माना है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3x हो जाएगा, और जो दूसरा नंबर है उसको 3y माना है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3y हो जाएगा। तो इनका व्युत्क्रम कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इनका योग करना है, यानी इनको आपस में जोड़ना है। तो कितना होगा ये, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x × 3y, तो यहाँ पे होगा 3y, यानी इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका यहाँ हो जाएगा 3y + 3x। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x + y, और अपॉन में क्या होगा 3 × 3 × xy, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x + y अपॉन 3 × xy। अब देखो x + y की वैल्यू हमें पता है कितनी है 12 है,
3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 35 है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब देखो 3 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 4, यानी कितना होगा ये 4/35 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।